Hello students, welcome to the classes of Virgin Mary Higher Secondary School. Today we are going to start the fifth chapter of class 6. तो ये आपके साइंस का फिफ्थ चैप्टर है। तो चलिए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में हम सेपरेशन की अलग अलग जो मेथड है वो हम इसमें पढ़ेंगे, जैसे कि हैंड पिकिंग है, विनोइंग है, या सीविंग है, सेडिमेंटेशन है, डिकेंटेशन है और फिल्ट्रेशन। तो इन सारी मेथड्स को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर इस मेथड में जो सेपरेशन की जो मेथड्स है उनमें से हम सबसे पहले तो क्या पढ़ेंगे कि हम सॉलिड और सॉलिड को कैसे हम अलग कर सकते हैं। तो सॉलिड और सॉलिड मतलब कोई से भी दो सॉलिड एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं तो उनको हम अगर सेपरेट करना चाहते हैं तो कैसे सेपरेट करेंगे। तो हम सबसे पहले उसकी एक मेथड, सबसे पहली मेथड जो है वो थ्रेशिंग की मेथड है। तो थ्रेशिंग जो है वो एक ऐसी मेथड है जिसमें अपन जो ग्रेन्स रहते हैं और जो उसके अंदर जो भूसा रहता है, जो हस्क रहता है, उसको अपन क्या कर सकते हैं, उसको अपन दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा जो सीड रहते हैं गेहूं के, वीट के, तो वीट के जो गेहूं रहते हैं उनको अपन अगर अलग करना चाहते हैं तो थ्रेशिंग की प्रोसेस के थ्रू करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंड प्रोसेस जो है वो है विनोइंग। तो विनोइंग में अपन क्या करेंगे, अपन विनोइंग जो मेथड है, सेपरेशन की जो मेथड है, उसमें हैवी और लाइटर जो कंपोनेंट्स रहेंगे हाँ उस मिक्सचर के, उसको अपन जो ब्लोइंग एयर है या विंड है उसके थ्रू क्या कर सकते हैं, अपन अलग अलग कर सकते हैं। जैसे कि जो रहते हैं या मम्मी वगैरह रहते हैं तो वो क्या करते हैं, गेहूं को और उसके अंदर जो हस्क है या भूसा है तो उसको अलग अलग करने के लिए विनोइंग मेथड का यूज़ करते हैं। ओके, देन हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग जो है वो एक ऐसी मेथड है जिसमें अपन क्या करते हैं, जो अनडिज़ायरेबल कंपोनेंट्स रहते हैं, हाँ जो छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं, जैसे कि हो सकता है कि कोई कंकड़ हो, मतलब कोई स्मॉल स्टोन्स वगैरह हो, या फिर कोई पत्थर वगैरह हो, या कोई डस्ट पार्टिकल हो जो हमें दिखाई दे रहा है, तो उसको हम सिंपली हैंड पिकिंग मेथड जो है, मतलब बिन के किसी भी चीज़ को हम अलग अलग कर सकते हैं। फिर देन सीविंग। तो सीविंग जो है वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें अपन जो सॉलिड कंटेंट रहते हैं उसको सेपरेट करते हैं इसके अंदर से, उसके किसी मिक्सचर के अंदर डिफरेंट साइज़ के, मतलब जैसे कि हम बालू रेत जो रहती है वो इसी मेथड, इस सीविंग मेथड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। मतलब उसके अंदर जो मोटे पार्टिकल्स रहते हैं और जो छोटे पार्टिकल्स रहते हैं उन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, इन सीविंग मेथड्स के थ्रू अलग अलग कर सकते हैं। आफ्टर डेट मैग्नेटिक सेपरेशन। तो मैग्नेटिक सेपरेशन क्या होता है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें अपन मैग्नेट का यूज़ करते हैं और रिमूव करते हैं ऐसे मिक्सचर, ऐसे कंपोनेंट को जिसमें कोई भी जो मेटेलिक सब्सटेंस है, मेटेलिक मटेरियल है, जो मेटल के साथ क्या कर सकती है, चिपक सकती है, उससे जुड़ सकती है, तो अलग अलग कर सकते हैं। जैसे कि हमने कोई भी रेत ले ली या कोई से भी ऐसी जगह ले ली जहाँ पे आयरन के कुछ पार्टिकल्स होंगे, तो हम सिंपली मैग्नेट को वहाँ पे थोड़ा से फेरेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, जो मैग्नेट के पास वो चीज़ें चिपक जाएगी, वो चीज़ अटैच हो जाएगी जो उससे होनी चाहिए, जैसे कि आयरन है, निकल है, तो ये उसके साथ क्या हो जाएंगे, ये उसके साथ जुड़ जाएंगे, उस मैग्नेट के साथ जुड़ जाएंगे। आफ्टर डेट हमें सेपरेशन ऑफ जो सेपरेशन पढ़ना है वो सेपरेशन पढ़ रहे हैं हम वाटर सॉलिड, मतलब जो वाटर के अंदर सोल्यूबल है, जैसे कि शुगर है या फिर जो सॉल्ट है वो, तो ये क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। शुगर और सॉल्ट क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। अगर इनको अपन डिसॉल्व करते हैं तो अब अगर इनको अपन को अलग करना है तो कैसे करेंगे, तो इसमें सबसे पहली प्रोसेस आती है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें अपन क्या करते हैं, जो लिक्विड है, हाँ जो लिक्विड स्टेट के जो सब्सटेंस रहते हैं, हाँ उनको गैसियस स्टेट में अपन ला के हीट करके और उसके अंदर से क्या करेंगे, जो सॉलिड सब्सटेंस रहेगा वो अपन अलग कर सकते हैं। इसका मतलब कि ये कि कोई सा भी लिक्विड स्टेट वाला रहेगा, ठीक है, उस लिक्विड स्टेट को अपन क्या करेंगे, गैसियस स्टेट मतलब गैस में अपन उसको पहले कन्वर्ट करेंगे। जब वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा तो जो पार्टिकल बचेगा वो सिर्फ सॉलिड का पार्टिकल बचेगा। तो इस प्रोसेस के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, जो सॉलिड सब्सटेंस है, सॉलिड पार्टिकल है, उसको लिक्विड पार्टिकल या वाटर के अंदर से हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। आफ्टर डेट कंडेंसेशन।
कंडेंसेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा अपन क्या करते हैं, जो गैसेस स्टेट रहती है उसको अपन क्या काय में बदलते हैं, उसको लिक्विड स्टेट में बदल देते हैं बाय कूलिंग, मतलब कूल करके। ठीक है, मतलब कोई सा भी सब्सटेंस रहेगा, अगर उसको अपन क्या करेंगे, अगर उसको अपन गैसेस, वो अगर गैसेस स्टेट में है तो उसको अपन पहले लिक्विड स्टेट में चेंज करेंगे। कैसे? कूल करके, मतलब उसको ठंडा करके, तो वो गैसेस से लिक्विड में चेंज हो जाएगा। तो ये कंडेंसेशन की प्रोसेस से अपन जो सॉलिड या फिर जो गैसेस सब्सटेंस है उसको अपन क्या कर सकते हैं, उसके अंदर से अपन जो प्योरिटी है वो निकाल सकते हैं। आफ्टर डेट नेक्स्ट जो है वो क्या है, सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड। मतलब कि जो इनसॉल्युबल सॉलिड है, हाँ, जो इनसॉल्युबल सॉलिड है उसको अपन किसके अंदर से, जो लिक्विड है उसके अंदर से अलग कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले मेथड है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन जो है उसमें क्या होता है, जैसे कि हमने कोई एक ग्लास लिया, उस ग्लास के अंदर अपन ने क्या करा, चोक पाउडर वाला पानी ले लिया, मतलब उस पानी के अंदर क्या है, चोक है। ठीक है, चोक पाउडर है। तो अपन जब उसको इसके अंदर डालेंगे तो चोक जो रहेगी वो कुछ ऐसी ऐसी जमी हुई रहेगी थोड़ी थोड़ी। ठीक है, ऐसा वो उस पानी के अंदर डिजोल्व रहेगी, मतलब वो थोड़ी सी घूमती रहेगी। ठीक है, जो हमें आसानी से देखने को मिलेगी। अब अगर हम इसको थोड़े इस ग्लास को हम थोड़ी देर के लिए रखे रहने देंगे तो ये जो पार्टिकल्स इसके अंदर थे वो धीरे धीरे क्या होंगे, उस ग्लास के बॉटम में क्या हो जाएंगे, ऐसे जम जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन बोलते हैं। देन डिकेंट बाद क्या है, इसके बाद है डिकेंटेशन। तो डिकेंटेशन जो है वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या करेंगे अपन, जो इनसॉल्युबल सॉलिड रहेंगे उसको अपन लिक्विड के अंदर से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, डिकेंटेशन बोलेंगे। आफ्टर डेट लोडिंग। तो लोडिंग में क्या है, हम कोई सा भी लिक्विड, जैसे कि अगर वाटर लेंगे तो वाटर के अंदर हम एलम अगर डाल देंगे तो उसके अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स रहेंगे वो नीचे जल्दी जल्दी क्या होने लगेंगे, सेटल डाउन होने लगेंगे। तो इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को अपन लोडिंग बोलते हैं। ठीक है, आफ्टर डेट फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं, जिसमें कोई भी जो लिक्विड रहेगा, हाँ, उसको अपन क्या करेंगे, उसके अंदर अगर कोई भी ऐसे डस्ट पार्टिकल हो सकते हैं या फिर कोई और पार्टिकल जो अनडिजायरेबल पार्टिकल है वो, उनको अगर अपन को सेपरेट करना है तो हम फिल्ट्रेशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम चाय पत्ती और चाय को अलग अलग चाय छन्नी से छानते हैं, उसमें हम क्या करेंगे, जो चाय रहेगी उसको इधर से डालेंगे और नीचे एक बीकर रखा रहेगा या जो भी यूटेंसिल रहे वो रखा रहेगा, और जो चाय पत्ती रहेगी वो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगी और जो बाकी का लिक्विड रहेगा वो इस कंटेनर के अंदर, इस यूटेंसिल के अंदर आ जाएगा। तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन बोलते हैं। आफ्टर डेट जो लास्ट प्रोसेस है अपनी वो क्या है, सेपरेशन ऑफ इमिसिबल लिक्विड। अगर अपन इमिसिबल कोई लिक्विड लिया है, इमिसिबल मतलब जो एक दूसरे के अंदर मिल नहीं सकता है, तो हम अगर अलग अलग करना चाहेंगे तो कैसे अलग करेंगे, तो सिंपल सी प्रोसेस है, सेपरेटिंग फनल या फनल के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, उसको अलग कर सकते हैं। इस मेथड में अपन अगर जैसे ऑयल और वाटर जैसी जो चीज़ें हैं जो एक दूसरे के साथ मिल नहीं सकती, जो एक दूसरे के साथ घुल नहीं सकती है, तो उन सब्सटेंस को हम क्या कर सकते हैं, इस फनल वाली जो या फिर सेपरेटिंग फनल वाली जो प्रोसेस है उसके थ्रू अपन अलग अलग कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे कि हमने एक सेपरेटिंग फनल लिया है, तो जैसे ये एक सेपरेटिंग फनल है, ठीक है, और यहाँ पे एक नॉब लगा हुआ है, तो इसमें हम दोनों लिक्विड को रख देंगे, तो दोनों लिक्विड जो रहेंगे वो आधे आधे %, जैसे कि अगर ऊपर अपन देखें तो ऊपर यहाँ पे ऑयल रहेगा, ठीक है, और नीचे के साइड क्या रहेगा, वाटर, नीचे के साइड वाटर रहेगा। ठीक है, तो इन दोनों को, ये दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ क्या नहीं हो सकते, मिल नहीं सकते हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ क्या नहीं हो सकते, ये दोनों एक दूसरे के साथ मिल नहीं सकते। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद अपन नॉब ओपन करेंगे और नीचे एक बीकर रखा रहेगा, तो धीरे धीरे जो वाटर का लेवल है वो नीचे कम होते जाएगा, और जब वाटर पूरा यहाँ पे आ जाएगा, नॉब के पास आ जाएगा, तो हम इस नॉब को बंद कर देंगे। और नॉब को बंद करने के बाद हम क्या करेंगे, इस बीकर को यहाँ से हटाएंगे और इसकी जगह दूसरा बीकर रखेंगे, और जो बाकी का ऑयल रहेगा वो दूसरे बीकर में कलेक्ट कर लेंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेपरेटिंग फनल या फनल के थ्रू हम सेपरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो नाउ स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।